a square sin b minus c. This is your first value upon sin a, right? So this is your first value. तो पहले तो मैं क्या करूंगी, a square के बदले I am putting the value either formula k square sin square a into sin b minus c upon sin a. So sin cut, we have k square sin a जो है उसके बदले मैं क्या पुट कर सकती हूँ, देखिए अब थोड़ा सा क्विक सोचते हैं. यहाँ पे b माइनस c है तो वी हैव टू पुट sin पाई माइनस b प्लस c, राइट, इंटू साइन b माइनस c. बहुत इजी क्वेश्चन है. मैंने क्या किया, a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई का यूज किया. इन प्लेस ऑफ a आई कैन पुट पाई माइनस b प्लस c. चलिए साइन है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है, सो वी कैन राइट साइन b प्लस c. गाइज अब इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना कि ये साइन क्यों लिखते हैं डायरेक्टली और कॉस में नेगेटिव क्यों करते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव तो एज इट इज वैल्यू मिलेगी, एंड कॉस इज नेगेटिव तो जो भी वैल्यू है उसकी माइनस वैल्यू आपको मिलेगी. अब यहाँ पे क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिल नवाज इज देयर? नो. ओके. यश मकवाना, यश, what is the formula for this? यश. ओके, दिल नवाज ऐड हुआ. डायरेक्ट बेचारे पे अटैक करूं? यश, कैन यू हियर माय वॉइस? यस मैम. चलिए क्या होगा, यस बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, व्हाट इज द फॉर्मूला? डोंट नो. चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला रेडी करो सारे. साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी. गाइज जब भी फर्स्ट टाइम मिलेंगे ना ऑफलाइन तो मैं सारे फॉर्मूलाज पूछने वाली हूँ, तो तब आपको 15, 20, 25, 30 मेरे फोन की बैटरी जितनी होगी ना उतने टाइम्स मैं दूंगी. अगर नहीं आया ना तो, और मैं तो फोन की बैटरी चार्ज ही रखती हूँ, तो सोच लो कितनी बार लिखना पड़ेगा, है ना. ट्रिगोनोमेट्री 100. के ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं अगर नहीं आते हैं, वीडियोस है आपके पास अवेलेबल, यू कैन सी इट सो मेनी टाइम्स. अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आपको फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे ही स्टॉप कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे ही स्टॉप कर सकते हैं. देखिए आपका कन्वर्ट हो गया है ए स्क्वायर, वो वाली टर्म पूरी निकल गई. साइन बी माइनस सी है तो आंसर मिले मुझे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी. ठीक है, तो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन राइट वन मोर स्टेप. यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे यूज किया था, ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, चलिए रखते ही नहीं है, छोड़ दो. ओके, तो अब ये मुझे मिला, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. अब सिमिलरली व्हाट आई कैन टेक, सिमिलरली व्हाट आई कैन टेक, बी स्क्वायर साइन, क्या है क्वेश्चन, सी माइनस सी अपॉन साइन बी, तो उसके लिए आंसर क्या होगा मेरा, के स्क्वायर. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. एंड सेकेंड वन, सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी. तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सबको ऐड कर दो. ऐड करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज योर LHS? LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन
C minus A upon sin B plus C square sin A minus B upon sin C. So what is my answer? My answer is, 0. इसके लिए हो जाएगा पहले के लिए साइन स्क्वायर बी, के स्क्वायर सब में से कॉमन, दिस इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए एंड लास्ट में होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट। तो देखिए सब प्लस माइनस कट कैंसल, सो आंसर इज 0 एंड दिस इज योर RHS। ओके डन। चलिए नेक्स्ट वाला कौन सा था, सम एक्स्ट्रा ए क्यूब साइन बी माइनस सी। गाइज अब इसका मैं फर्स्ट पार्ट ही करती हूँ, फिर सेकेंड लास्ट में तो आपको प्लस माइनस कट ही करना है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज योर ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी एज इट इज रखते हैं, ए की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ साइन बी माइनस सी एज इट इज। यहाँ पे हो जाएगा के साइन ए, जैसे ऊपर वाले सब में किया वैसे ही सेम साइन ए है, सो आई कैन राइट साइन पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। आई एम यूजिंग ओनली ट्राइंगुलर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे पाई माइनस है, राइट। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब ए स्क्वायर इंटू के, ये दोनों मिला के फिर से आपका फॉर्मूला रेडी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट द फॉर्मूला हियर, बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। क्या किया है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू, चलिए ए नहीं बी इक्वल टू रखते हैं, बी इक्वल टू के साइन बी, यस। तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई के, दैट्स इट। ओके तो यहाँ पे के एक पावर तो कट हो जाएगी, क्या मिलेगा अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके ऐसे रखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई के। ओके सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। वैसे ही सेकेंड पार्ट में क्या होगा, सेकेंड पार्ट में आपका है बी क्यूब साइन सी माइनस ए, तो बी स्क्वायर बाहर निकलेगा, आप के नीचे निकाल सकते हैं। यहाँ पे b माइनस सी था तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिला, यहाँ पे c माइनस ए है, सो आई हैव सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड थर्ड पार्ट में क्या होगा, सी क्यूब साइन a माइनस बी, तो वहां पे आपका सी स्क्वायर कॉमन बाई के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप चेक करोगे ना तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो वो लोग कट हो जाएंगे, जैसे हमने रिमेनिंग सम किए हैं वैसे ही ये वाला भी आपका प्लस माइनस ऑल कट इट आउट एंड योर आंसर विल बी 0। ओके अब किसी को डाउट है यहाँ पे, कल ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई थी, राइट, 13 सम तक, सिर्फ ये एक्स्ट्रा सम बाकी थे, सो वी हैव कंप्लीट इट। अब जो दो एग्जाम्पल्स है ना वो बाकी है, मिसलेनियस हमने कर लिए हैं, लेकिन रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला दो एग्जाम्पल्स बाकी है, 25 एंड 26। तो एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25 व्हाट इज दैट, देखिए इन ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है, प्रूव दैट द नेपियर्स एनालॉग्स, जो मैंने आपको बोल दिया था, अब प्रूव हम एक के लिए ही करेंगे। tan b माइनस सी इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे b माइनस सी है, सो b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, एंड जो एंगल नहीं है उसका कॉट, यहाँ पे b एंड c है, a इज नॉट देयर, सो वी कैन राइट कॉट a बाई 2, दिस इज समथिंग। अब प्रूफ जो है ना LHS LHS पे से तो हम जा नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, तो RHS लेना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ ये ले लो, अगर cot a बाई 2 लोगे तो कैंसल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे आप cot a बाई 2 भी ले सकते हैं, चलिए RHS पूरा ही ले लेते हैं, कट होगा, नो प्रॉब्लम विद दैट।
सो व्हाट इज द फॉर्मूला? कॉट ए बाई टू मुझे लास्ट तक ऐसे ही लिखना है, जहां तक कट ना हो जाए ना तब तक। चलिए, ऊपर हो जाएगा के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन बी प्लस के साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू। ओके, के कॉमन कट हो जाएगा, ऊपर एस माइनस एस, सो 2cs ऐड करो b प्लस सी बाई टू इंटू सब्ट्रैक्ट करो साइन b माइनस सी बाई टू। नीचे इसका टोटल ऑपोजिट गाइस, देखिए साइन प्लस साइन है तो 2 2SC। यस यस, तो पहले हो जाएगा साइन एंगल सेम, एडिशन ऑफ टू एंगल्स, यहाँ पे होगा कॉस b माइनस सी बाई टू। देखिए 2 टू कट, कॉट a बाई टू एज इट इज लिख रही हूँ, राइट। अब देखिए ये दोनों मिला के बनेंगे कॉट, क्या बनेंगे? कॉट b प्लस सी बाई टू, और ये दोनों मिला के बनेंगे tan b माइनस सी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू। तो मैम कॉट तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, सो हैव पेशेंस, कट होगा, डोंट वरी। चलिए कॉट क्या था? b प्लस सी बाई टू, लास्ट स्टेप में फिर से लिख रही हूँ, कॉट b प्लस सी बाई टू इंटू टेन b माइनस सी बाई टू इंटू कॉट a बाई टू। अब इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, आई एम यूजिंग, देखिए अब मैं बहुत सारे स्टेप गप करने वाली हूँ। a प्लस बी प्लस सी equal to pi, this implies b plus c equal to pi minus a, this implies b minus c b plus c by 2 equal to pi minus a by 2, this implies b plus c by 2 के बदले I can write pi by 2 minus a by 2। ये सारे स्टेप I am not going to write again and again, so यहाँ पे cot के बदले I am putting the value pi by 2 minus a by 2। देखिए सेटिंग तो हो गया, किसका? कॉट ए बाई टू कट करने का। कैसे? सो कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा, तो मतलब इट कन्वर्ट्स इन टेन एंड इट इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इज पॉजिटिव, तो टेन इज ऑल्सो पॉजिटिव, टेन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू। देखिए यहाँ पे जो एंगल है both are same and tan and cot are reciprocal of each other, so it remains 1 and ये term आपकी as it is, so that is your RHS। okay, अब जैसे ये वाला प्रूव किया है, we have proved this, similarly we can prove the remaining two result। 10 c minus a by 2 है, so what we are going to write, small c minus small a upon small c plus small a into cot, कौन सा एंगल नहीं है? b नहीं है, so cot b by 2। similarly 10 a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b into cot c by 2, so hence your proof। okay, एग्जाम्पल नंबर 26 टेक्स्ट बुक में एकदम डेंजरस दिया है आपको। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, देखिए फिर से हमारे पास 3 टर्म्स है, सो आई एम गेटिंग द फर्स्ट टर्म ओनली, आई एम टेकिंग द फर्स्ट टर्म ओनली। क्या लिखेंगे? ए के बदले के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। ठीक है, चलिए के एज इट इज, साइन ए के बदले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पाई माइनस बी प्लस सी। गाइस मैं समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? ये वाला? सबके सब। क्या सबके सब? ये तो हमें एज इट इज सिमिलरली लिखना है। ये हमने जो प्रूव किया ना फर्स्ट पार्ट का हमें प्रूफ देना है, एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट वी हैव टू जस्ट राइट सिमिलरली। ओके,
बेटा समझ में आया? बेटा हु इज दिस? किसने पूछा था? मैम का स्टूडेंट था रोहित मेहरा करके। रोहित मेहरा करके न्यू स्टूडेंट, वाह, इसमें भी ऐसा होता है। चलिए रोशन, अगर नेम नोइंग ना यस मैम। हो तो डोंट एंटर, ठीक है? अगर कुछ नया नाम लगे ना तो पहले मुझे पूछ लेना, है ना? तो मैं थोड़े अलर्ट हो जाऊंगी। ओके मैम। चलिए, साइन पाई माइनस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड मैम क्वाड्रेंट एंटर हो है, रहा सो है। साइन एंटर हो रहा है। ओके सृष्टि बेटा अभी स्टॉप कर दो, कंटिन्यू करते हैं, अब उसको ऐड मत करना। चलिए, ट्राइंगल एबीसी है, तो ए साइन बी माइनस सी, ए के बदले हमने फॉर्मूला पुट की के इंटू साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी, के ए के बदले आई कैन राइट पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है? सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन बी प्लस सी। अब यहाँ पे वी हैव फॉर्मूला साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, तो ये फॉर्मूला हमने बहुत सारी बार यूज किया है, सो आई कैन राइट साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ओके, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, बस काम हो गया। अब खिचड़ी रेडी है, पक गई है, जस्ट ईट इट। मैम खिचड़ी क्यों बोल रहे हो? पिज्जा बोल दो, है ना? क्या हुआ? b माइनस सी है, सो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो यहाँ पे k एज इट इज क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, जो अभी हमने एक्स्ट्रा सम किया ना, सेम। लास्ट वन कौन सा है? c साइन a माइनस बी। देखिए टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे ना तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने, पहले तो फॉर्मूला यही पुट करेंगे, तो फॉर्मूला इज सेम, लेकिन मेथड टोटल डिफरेंट हो जाती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये मेथड आपने बहुत बार करी है, सो दिस इज वेरी इजी टू राइट। चलिए, तो सिमिलरली ये मेरा हो गया, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। सो LHS में मुझे क्या करना है? अब आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल क्वेश्चन, 1 + 2 + 3, सो k इज कॉमन, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखिए सब प्लस माइनस कट, so k into 0, so your answer is 0 and this is your RHS. okay, so यहाँ पे हमारा जितना भी सप्लीमेंट्री मटेरियल था, that is we have done. yes, कुछ भी बाकी नहीं है। ओके, नथिंग रिमेन्स। चलिए, तो अब जाते हैं नेक्स्ट सेशन, दैट इज अबाउट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ओके, आपने एक चीज नोटिस की है अब तक कि जो हमारा सर्कल था ना, यूनिट सर्कल, वहां पे क्या होता था कि 0 है, फिर एक रोटेशन मैंने कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे 2 पाई हो गया, फिर एक रोटेशन कंप्लीट किया सो 4 पाई होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यूज 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो सारे पॉइंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पे रिपीटेशन हो रहा है, सारे पॉइंट 0 से यहाँ पे जो पॉइंट आए हैं वही पॉइंट, अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दूं तो मैं क्या करूंगी? अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दूं तो आई एम रोटेटिंग ऑन द सेम सर्कल, ठीक है? कितनी भी बार रोटेट करो सेम सर्कल पे ही हो, वैल्यू आपकी बिलोंग्स टू आर बढ़ेगी, चेंज होगी। जैसे यहाँ पे चेंज हो रही है, 0 से 2 पाई हुआ, 4 पाई हुआ, 6 पाई, 8 पाई, सो ऑन। यहाँ पे आएगा तो आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन। यहाँ पे भी वैसे ही π/2 के मल्टीपल्स चेंज होंगे, लेकिन वैल्यूज चेंज हो रही है, पॉइंट्स तो चेंज नहीं हो रहे। सपोज यहाँ पे अगर मैं 45 की बात करूं तो मेरा π/4 भी वही है, 5 π/4, 2 पाई प्लस, सॉरी 9 π/4 भी वही है, ठीक है? ऐसी बहुत सारी वैल्यू है जिसका आंसर मुझे सेम मिलेगा, व्हाट इज दैट? 1/√2, ठीक है?
तो अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है, सपोज मुझे कुछ बोल दिया कि sin x इज इक्वल टू, आपके पास एक वैल्यू है सपोज a, ठीक है, तो a तो बहुत सारे पॉइंट्स के लिए सच आंसर हो सकता है, जैसे यहाँ पे π/4 है, 9π/4 है, वैसे बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी मुझे जिसके लिए दिस आंसर इज ट्रू, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड योर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सपोज मैं सोच रही हूँ अबाउट 0 to 2π ओनली, अगर x की वैल्यू मैं 0 to 2π में ही सोचूं, देन इट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, कि हमारे जो 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट, उन्हीं के अंदर मैं सोच रही हूँ, देन इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर मैं पूरे जितनी भी टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके लिए अगर मैं सोच रही हूँ, देन इट इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। सो दिस टॉपिक इज अबाउट principal solution and general solution. So when the value of x, आप ऐसे भी लिख सकते हो, belongs to 0 to 2π including 0 and including 2π, लेकिन 0 एंड 2π तो सेम पॉइंट है, तो आइदर 0 को इंक्लूड करो, अदरवाइज 2π को इंक्लूड करो। तो मतलब हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे कि x की वैल्यू बिटवीन 0 to 2π है। गाइस इसमें बहुत क्लियर, ये जो आपको इंटरवल देते हैं ना, उस पे आपका ऑल 4 क्वाड्रेंट्स का जो वैल्यू है ना, जो सर्कल हमने लिखा था, वो डिपेंड करता है। देखिए कैसे, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी आर गोइंग टू राइट थीटा, ठीक है। In second quadrant, you are going to write π/2 minus theta, and most probably we are going to write pi minus theta. जो वैल्यू आएगी वो बिटवीन 0 to 2π आएगी, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आपका 0 था, तो यहाँ पे मैंने 0 प्लस थीटा लिखा, यहाँ पे पाई है, सो आई एम गोइंग टू राइट पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं जाऊंगी तो पाई में मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, आई एम गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, I am going into the positive direction, पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा, यस, पाई प्लस थीटा। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब देखो, हाँ मैं माइनस थीटा नहीं लिख सकती, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू मुझे इस जो मेरा इंटरवल गिवन है 0 to 2π, उसमें माइनस वैल्यू तो नहीं चाहिए मुझे। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सपोज मैं 2π से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब, तो आई एम गोइंग टू राइट 2π माइनस थीटा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 to 2π गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये जो ऑल 4 क्वाड्रेंट्स है उसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अगर आपको -π/2 से -π से +π गिवन है, फिर भी आपका सर्कल कंप्लीट होगा। बहुत सारी बार सर्कल कंप्लीट हो सकता है फॉर अ डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। लेकिन जैसे आपका सर्कल की वैल्यूज आपको गिवन है कि आपको किस बिटवीन लेना है, बिटवीन विच इंटरवल यू वांट दैट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो प्लीज 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 इसको ध्यान में रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर से आपका थोड़ा सा ये मॉडिफाइड होगा सर्कल, और आपको पूरा सर्कल तो कंप्लीट करना ही है हर एक बार, लेकिन वैल्यूज कौन से इंटरवल में गिवन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे 0 to 2π चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब ये है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो इस 4 क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ये भी याद है कौन सा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन, थर्ड में tan एंड फोर्थ में cos, ठीक है। सो अगर मैं साइन की बात करूं, आपको पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू दोनों आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी सेकेंड में भी, ठीक है। अगर tan की बात करें तो थर्ड में एंड फर्स्ट में, cos की बात करें तो फर्स्ट में एंड फोर्थ में, ओके। वो जैसे जैसे हम सम करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। अब जनरल सॉल्यूशन की मैं सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन है ना वो लिख लेती हूँ, पहले आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
then after we are going towards the theory of general solution. Okay, so what is general solution? The expression having integer n and which gives all trigonometric, all the possible solutions of trigonometric function बोल सकते हैं आप, इक्वेशन भी बोल सकते हैं, is called a general solution. अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूं आपको कि ये क्या है, तो हमने n का यूज पहले भी किया है, हमने k का यूज किया है, राइट? जैसे हमने लिखा था सेट ऑफ जीरोस फॉर साइन, तो साइन का सेट ऑफ जीरोस क्या है? k पाई वेर k बिलोंग्स टू z. ठीक है, तो यहाँ पे हम n यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम. आप n ले लो, k ले लो, इट दे आर इंटीजर्स ओनली, राइट? एक सिंबल है, आप k ले सकते हो, n ले सकते हो, इट इज ओनली सिंबल. लेकिन वहां पे जैसे हमने जीरोस, साइन के लिए सेट ऑफ जीरोस कैसे डिफाइन किया था? सपोज ये साइन का ग्राफ है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने क्या किया था कि जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड सो ऑन. इट इज कंटिन्यू फॉर सो मैनी पॉइंट्स, है ना? तो वहां पे भी हमने जनरलाइज ही किया था, तो ये आपको पता ही है, ठीक है? लेकिन वहां पे हमने सिर्फ सेट ऑफ जीरोस देखा था. अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, उसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा. उससे पहले एग्जांपल नंबर 18 देख लेते हैं. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके लिए? साइन x इक्वल टू √3/2 के लिए. देखिए, ये अगर हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा कि करना क्या है. Principal solutions are always two in a numbers. Okay, क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी आपको दो क्वाड्रेंट मिलेंगे, सपोज साइन के लिए फर्स्ट सेकेंड. अगर नेगेटिव है फिर भी आपको दो क्वाड्रेंट मिलेंगे, लाइक थर्ड एंड फोर्थ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ओनली. अब यहाँ पे क्या है? आपको पॉजिटिव वैल्यू गिवन है, साइन x इज इक्वल टू √3/2. तो पहले मुझे ये सोचना है कि √3/2 वैल्यू कहाँ पे आएगी. साइन √3/2 कहाँ पे होता है? यस, एट साइन π/3. साइन π/3 इज √3/2, बट दिस इज नॉट द ओनली वैल्यू जहां पे 0 to 2π के इंटरवल में साइन पॉजिटिव हो. ठीक है, तो पहली वैल्यू मुझे मिली फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पे मिली? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन π/3 इज इक्वल टू √3/2. एंड दूसरी वैल्यू भी मुझे मिलेगी जहां पे साइन √3/2 है, दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे क्या लिखना है? दिस इज योर थीटा गाइज. ये मेरा डिसाइडिंग पॉइंट हो गया π/3. दिस इज माई थीटा. तो यहाँ पे मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखूंगी? पाई माइनस π/3. उसके लिए भी आंसर आपका √3/2 होगा, because in second quadrant also sign is positive. ओके, तो आंसर आपका यहाँ पे दूसरा होगा 3π - π. देखिए, अब तक हमने उल्टा किया था ना, हमको 2π/3 गिवन था और हमने उल्टा किया था, उसको कन्वर्ट किया था पाई माइनस π/3 में. सो दिस इज योर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 2π/3. अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है? एंगल्स ओनली. ओके, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिले. यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अगर पॉजिटिव वैल्यू है, यस बेटा. मैम हमेशा दो क्वाड्रेंट ही लेने हैं हमें. यस, पॉजिटिव है तो भी दो आएंगे, नेगेटिव है तो भी दो आएंगे. ओके, जो क्वाड्रेंट में जैसी वैल्यू है वो आपको याद रखनी है. ऑलएसटीसी में देखिए, यहाँ पे √3/2 है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में आएगा. जब जनरल सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो जो पहला होगा उसको याद रखना है, उसकी बात बाद में करेंगे. प्रिंसिपल में अभी आपको दो वैल्यूज मिलेंगी ऑलवेज. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं. 10x
इज इक्वल टू -1/√3। तो पहले सोचिए -1/√3 वैल्यू कहाँ आएगी? एट π/6। ठीक है, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ है? 10 सेकेंड में एंड फोर्थ में, तो सेकेंड में है, सो दिस इज योर डिसाइडिंग पॉइंट थीटा। ओके, सो अब मैं देखिए डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, ये पूरा आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे क्या लिखना है? दिस इज माई थीटा डिसाइडिंग पॉइंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मुझे लिखना है पाई माइनस π/6। एक मिनट बेटा, कंप्लीट कर लेने दो। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो क्या आएगा? पाई माइनस थीटा, एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सो वहां पे होगा 2 पाई माइनस π/6। आई नो बेटा, टाइम इज ओवर, अबाउट टू फिनिश, आई नो। ठीक है, 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 π/6। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12 पाई माइनस पाई, सो दैट इज 11 π/6। सो वी ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यस बेटा, मैम फोन रोटेट रोटेट कीजिए। रोटेट। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो हमने कर लिया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो फर्स्ट आंसर है ना, फर्स्ट आंसर इज इक्वल टू y, ये आपको दिमाग में रख के चलना है। दिस इज योर y। ओके, यू कैन कॉल इट थीटा ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं थियरी दूंगी, वहां पे हम लोग y के सिंबल में लिख रहे हैं बिकॉज इट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, अदरवाइज यू कैन कॉल इट थीटा ऑल्सो। तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा कैसे? देखिए, सपोज मैंने जो अभी लिखा था, सपोज साइन x इज इक्वल टू √3/2 गिवन है, तो साइन x इक्वल टू मैंने साइन π/3 लिखा था, उसको मैं अभी एज्यूम कर रही हूँ जनरल सॉल्यूशन के लिए साइन y। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बार मैं टेक्स्ट बुक में फटाफट से आपको थियरी दिखा देती हूँ साइन की सिर्फ। ठीक है, ये हो गया मेरा साइन x इक्वल टू साइन y। तो मैंने क्या किया, सिर्फ साइड चेंज कर दी। तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया s माइनस एस का। मैंने फॉर्मूला पुट किया, आई हैव टू वैल्यूज। देखिए यहाँ पे इनटू है, इक्वल टू 0 है, सो 2 इज नॉट 0, सो दिस कैन बी 0 और दिस कैन बी 0। तो इन दोनों के लिए मुझे दो जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, उन दोनों को कंबाइन करके जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा फॉर साइन, that is we have to remember this, if we have sin x equal to sin y, then x is equal to n pi plus -1 raised to n y। ये दोनों जो आपका cos एंड sin वैल्यू 0 हुई ना, उन दोनों को कंबाइन करके है, मतलब सेट ऑफ जीरोस का ही यूज किया है। cos 0 कब होता है? एट π/2, sin के ही हमें जनरल सॉल्यूशन मिल रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, आप उसको थीटा भी बोल सकते हैं, तो यहाँ आपको थीटा लिखना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू एन वाई। अब साइन एंड टेन में बहुत कॉमन है, तो मैं पहले 10 वाला लिख रही हूँ। 10x equal to 10y है, then your general solution is just you don't need to write -1 raised to n। ओके, ये -1 raised to n का मतलब क्या है? अगर n आपका इवन नंबर है तो प्लस आएगा, अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। ओके, प्लस y अगेन n बिलोंग्स टू z। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? बाकी सब कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे -1 raised to n है, यहाँ पे -1 raised to n इज नॉट देयर। एंड लास्ट वन, cos x इक्वल टू cos y। देखिए प्रूफ सारे आपको गिवन है यहाँ पे, लेकिन अगर प्रूफ में गए तो आपको सेट ऑफ जीरोस को कंबाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये याद रख लेना, दैट इज वेल एंड गुड फॉर यू। cos x इक्वल टू cos y के लिए दोनों आंसर मुझे साइन में मिलेंगे। ठीक है, सो माय आंसर इज 2n पाई प्लस और माइनस y, where n belongs to z।
ओके चलिए याद रखना है हमें, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, मतलब साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n इंटू वाई। tan के लिए जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, एंड cos के लिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस वाई। ओके सो दिस आर योर जनरल सॉल्यूशन। अब फटाफट से एक दो सम कर लेते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। चलिए सो फर्स्ट वन एक्सरसाइज 3.4, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, tan x इज इक्वल टू √3। चलिए पहले सोचिए √3 वैल्यू कहाँ पे होती है, यस सबके दिमाग में आ गया, इट इज 10π/3, पॉजिटिव है। आपको प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों लिखने हैं। ओके तो पहले मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखूंगी। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट वैल्यू इज π/3 बिकॉज 10 इज पॉजिटिव। 10 कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट में एंड थर्ड में। फर्स्ट तो मुझे डायरेक्ट y लिखना है, थर्ड तो मुझे पाई प्लस y लिखना है या फिर पाई प्लस थीटा लिखना है। ओके सो ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। सो आंसर्स आर π/3 एंड 4π/3। These are my two principal solution. These are my two principal solution. Now general solution देखिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए 10 में आंसर क्या है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। y है तो y क्या है मेरा, पहली वाली वैल्यू लेनी है, दैट इज π/3। बस फिनिश हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। ओके जब आपको आंसर मिल जाए, आप थीटा लिखो, y लिखो, कुछ भी लिखो, आंसर आपको एक बार मिल जाए, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। ओके सबको समझ में आया, सबको Yes, समझ ma'am. में आया, ओके क्लियर Yes, ना। teacher. तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब आपको सेट नहीं लिखना है ना, नहीं आपको सेट नहीं लिखना है, एक मिनट, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। सेट के फॉर्म में लिखा है, अगर सेट के फॉर्म में लिखा है सो वी आर गोइंग टू लाइक राइट इन सेट फॉर्म, जैसे हम k पाई लिख रहे थे वैसे ही। ओके चलिए सपोज सेट के फॉर्म में लिखना है, सो जनरल सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट लिखना है, n बिलोंग्स टू z सच दैट, दोनों में से कोई भी पहले लिखोगे नो प्रॉब्लम विद दैट, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, n पाई प्लस π/3 n बिलोंग्स टू z। ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, 10√3। गाइज इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ऐसे होता है, देखिए π/3, सो सपोज यहाँ पे है, तो अगर मैं n 0 पुट करूंगी तो पहला आंसर आएगा π/3। अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूंगी सो माय आंसर इज पाई प्लस π/3 जो कि 4π/3 है, दैट इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे। ठीक है, इफ आई एम पुटिंग n इक्वल टू 2, तो देखिए क्या हो रहा है, ये जनरल सॉल्यूशन क्या है उसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है देखिए n इक्वल टू 2 पुट करूंगी सो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, वो फिर से रोटेट होके यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3 पुट करूंगी तो रोटेट होके फिर से यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन मीनिंग, जैसे हम Yes, सर्कल teacher. रोटेट कर रहे हैं वैसे Yes, वैसे ma'am. मेरी वैल्यू बढ़ेगी। ओके आई एम इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ n, अगर डिक्रीज करूंगी तो उल्टा जाएगा। ओके नेगेटिव डायरेक्शन लाइक दिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके चलिए सेकंड क्वेश्चन, sec x इक्वल टू 2, बोलिए sec की वैल्यू 2 कहाँ पे है, हु इज गोइंग टू आंसर मी, sec x 2 कहाँ पे है, मीत महादेव वाला, इज इट हियर। चलिए शुभम दाल वाला, यस मैम। sec x की वैल्यू 2 कहाँ पे है, π/3 60 डिग्री। पक्का पक्का, यस पक्का। sec π/3, ओके मैंने लॉक कर दिया। चलिए
sec pi by 3 equal to 2. So लिखूंगी हाँ जी। चलिए तो पहला हो जाएगा सेक पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो मैं डायरेक्ट y लिखूंगी, फोर्थ में मैं क्या लिखूंगी? व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इन फोर्थ क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस y, बिकॉज वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए? बिटवीन 0 to 2 पाई। तो देखिए 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे। सो योर आंसर्स आर पाई बाई 3 एंड यहाँ पे टेक एलसीएम 6 पाई सर वीडियो माइनस पॉज हो पाई गया है। मैम 5 आपका पाई वीडियो बाई पॉज 3। वीडियो पॉज है। ओके ओके ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ अब कैसा है? इज इट डांसिंग? यस। अब यस हो गया। अब मैं लिख रही हूँ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए तो मेरे पास कॉस की वैल्यू तो है ही नहीं, मेरे पास तो सेक की वैल्यू तो है ही नहीं। आई हैव ओनली कॉस वैल्यू। ठीक है, सो फंक्शन किसका यूज करेंगे हम? कॉस का। एंगल जो है, एंगल चेंज नहीं होने वाला। जहां पे सेक 2 है वहां पे कॉस क्या होगा? 1/2। जहां पे योर आंसर फॉर सेक इज 2 वहां पे कॉस क्या होगा? कॉस भी पाई 1/2 होगा, लेकिन एंगल तो पाई बाई 3 रहेगा, इट रिमेन सेम। तो आंसर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जनरल सॉल्यूशन किसका लेंगे हम? वी आर टेकिंग द जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉस। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ? सेक इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लिखना है तो भी चलेगा। सो माय जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस फर्स्ट वैल्यू, व्हाट इज दैट? पाई बाय 3 एंड बिलोंग्स टू z। समझ में आया? तो मतलब जब भी आपका सेक, ये मैं आपको पहले बोलना भूल गई, जब भी आपका सेक कॉसेक एंड कॉट है तो कन्वर्ट इट इनटू साइन कॉस एंड टेन, क्योंकि हमें तो काम है मेन एंगल का, एंगल का ही काम है। सो एंगल तो आपको मिल रहा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, सो आपका आंसर कहाँ पे हो जाएगा? आंसर आपका साइन कॉस के अकॉर्डिंग ही लिखो, नो प्रॉब्लम, है ना। वैल्यूज कोई भी गिवन हो, आपको आंसर अकॉर्डिंग टू साइन कॉस एंड टेन ही लिखना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी आपको कॉट गिवन है, कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। चलिए पहले तो √3 कहाँ पे आएगा? √3 इज ऑन पाई बाई 3। ठीक है, चलिए अगर 10 को 10 में भी कन्वर्ट करना है तो 10 में क्या लिख सकती हूँ? 10x इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, पाई बाय 6। सो ये हो जाएगा -10 पाई बाय 6। देखिए अब 10 नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा? इट इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड में क्या है? व्हाट इज द वैल्यू? पाई माइनस वाई, या फिर आप पाई माइनस थीटा लिखो। फोर्थ में क्या है? 2 पाई माइनस वाई। ओके, ये थोड़ा सा रफ वर्क आप कर लो तो आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। सो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई माइनस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ओके, ये मेरा y है, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव नेगेटिव उसको भूल जाओ, ये मेरा y है। ओके, तो यहाँ पे होगा 5 पाई बाय 6 एंड हियर इट इज 11 पाई बाय 6। आई थिंक ये वाला हमने पहले भी किया ना, एग्जाम्पल में यही था ना, पता नहीं, चलिए छोड़िए। ओके, सो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? बोलिए। n पाई 10x प्लस के लिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। तो पहली आंसर, फर्स्ट आंसर इज 6, सो माय आंसर इज n बिलोंग्स टू z। ओके, सही है ना?
इज इट राइट और रॉन्ग? सिर्फ प्लस आएगा कि प्लस और माइनस दोनों आएगा? 10 में Only प्लस plus. आएगा कि ओनली प्लस? ओके, साइन में क्या होगा? एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन इंटू वाई। कॉस में प्लस और माइनस दोनों है, वैसे देखने जाओ तो साइन में भी प्लस और माइनस दोनों है, 10 में ओनली यू हैव प्लस। ओके, चलिए क्लियर हो रहा है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन? ओके, कॉसेक इक्वल टू -2। चलिए -2 कहाँ पे आएगा? वेर इज साइन -2? वेर इज साइन -1/2? या फिर साइन 1/2 कहाँ पे होगा? एट, यस, एट π/6। चलिए साइन π/6 मतलब आपका 1/2। तो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, साइन नेगेटिव कहाँ है? थर्ड एंड फोर्थ। यस, तो थर्ड में मैं क्या लिखूंगी? y पाई प्लस वाई एंड फोर्थ में 2π माइनस वाई। ओके, अगर आप वो सर्कल याद रखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? पाई प्लस वाई मतलब पाई प्लस π/6 एंड फोर्थ में 2π माइनस π/6, तो 7π/6 एंड 11π/6। तो ये हो गया मेरा y। फिर से फर्स्ट y, जनरल सॉल्यूशन इज, चलिए साइन के लिए क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू 7π/6 एंड बिलोंग्स टू z। ओके, इतना समझ में आया गाइस?